आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम जो बात करेंगे वो हरियाणा के मेवात इलाके में और जयपुर से जो मुंबई जा रही थी उस ट्रेन के अंदर जो पिछले दिनों कुछ घटनाक्रम हुए, उसके बाद में और भी घटनाक्रम हुए इसके ऊपर। तो सबसे पहले जो ये सारे घटनाक्रम आप लोगों को मालूम है क्या क्या घटनाक्रम हुए, थोड़ा सा इसका संक्षिप्त में बताने के बाद इसके ऊपर आगे हम बताएंगे कि 31 जो जुलाई है, 31 जुलाई को सबसे पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 साढ़े 5 बजे जयपुर से मुंबई जो ट्रेन जा रही थी उसके अंदर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जवान चेतन नाम, और उसने पहले अपने एक जो एएसआई है, एएसआई को शूट किया अपने सर्विस रिवॉल्वर से, और उसके बाद में उसने चुन के 5-6 डिब्बों में जाकर के 3 लोगों को हत्या की। और वो तीनों थे, वो मुसलमान थे। वो जो उसमें चर्चा है कि वो राजनीतिक बहस चल रही थी, फलां ढिमका जो भी है, लेकिन ये अपने आप में एक शायद दुनिया का इकलौता और पहला वाक़या है कि जहां रेलवे पुलिस का जो जवान है जिसकी जिम्मेदारी है सुरक्षा की, और वो अपनी जो बंदूक से, अपनी रिवॉल्वर से और चुन के लोगों को मार रहा है। एक अपने जो सीनियर को मार रहा है और बाकी 3 मुसलमानों को अलग अलग बोगी में जाकर के, ये अपने आप में ऐसा वाक़या शायद दुनिया का पहला वाक़या हुआ है। इसी दिन 31 जुलाई को ही और दिन के अंदर जो हरियाणा के जो नू मेवात का इलाका है वहाँ एक शोभा यात्रा निकलती है। उस शोभा यात्रा के अंदर हुड़दंग होता है। हुड़दंग होने के बाद फसाद के अंदर काफ़ी गाड़ियाँ, घर वगैरह जला दिए जाते हैं, मारपीट होती है, गोलीबारी होती है और उसके अंदर कुछ लोगों की जान चली जाती है। ये वाक़या भी 31 जुलाई का ही है। और इसी दिन फिर रात को गुड़गांव के अंदर एक मस्जिद के अंदर एक इमाम है जो उसको जो दर्दनाक कत्ल होता है वो भी उसी दिन रात को हो जाता है। तो ये जो तमाम तर जो हालात बने हुए हैं और ये जो दोनों जो वाक़ये एक ही दिन हुए हैं, यानी देश के अंदर जो नफ़रत है वो नफ़रत जिस हिसाब से बढ़ी है उसके ऊपर हम आज इस एपिसोड में जो बात करेंगे। उसके बाद जो अगले दिन 2-3 दिन जो वहाँ हरियाणा सरकार ने बुलडोज़र लगा करके नूह के अंदर और दर्जनों के दर्जनों जो क्या नाम है दुकानें हैं, मकान हैं, होटलें हैं और थड़ी टीन टप्पर जो भी हैं उनको बिल्कुल जमींदोज कर दिया, लोगों के रोज़गार को छीन लिया, लोगों की छत को छीन लिया। और 2-3 दिन ये बिल्कुल जो बुलडोज़र की दादागिरी चलती रही बिना किसी कानून के, बिना किसी नोटिस के। और फिर जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उसके ऊपर प्रसंज्ञान लिया और उसको रोका, तब जाकर के वो कार्रवाई है वो रुकी। यानी ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है कि जो आदमी है जो जीवन भर की अपनी कमाई से वो कोई घर बनाता है, कोई टीन टप्पर बनाता है, कोई दुकान बनाता है अपने रोटी रोज़गार के लिए, और उसको अगर किसी भी मुद्दे को लेकर के सरकार है, जिला प्रशासन है, वो बुलडोज़र लगा करके उसको जमींदोज कर देती है, उनके बच्चे बिलखते रहते हैं, उनका रोटी रोज़गार छत सब छिन जाता है। ये अपने आप में भारतीय लोकतंत्र के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ये सारे वाक़ये हैं वो अगस्त इसी महीने के जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाई। अब इसके अंदर आप एक क्लिपिंग है वो आप देखिए, और जो क्लिपिंग है वो हरियाणा की बताई जा रही है कि हरियाणा के अंदर ये वाक़या होने के बाद में हरियाणा पुलिस है उसने जो घरों से जिन लोगों को जो हुड़दंग मचाया, जिन्होंने जो भी झगड़ा किया, फसाद किया, आतंक फैलाया, उनकी जो पकड़ दकड़ की तो जो लोग मिले या नहीं मिले उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। ये वीडियो है जो इसके अंदर आप देखेंगे जिसके अंदर महिलाओं को हरियाणा पुलिस पकड़ के ला रही है और उनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार कर रही है। ये वीडियो आप देखिए। उसमें क्या पीसीआर में भाई ये लो पीसीआर में ये भी चीज उसकी। हां ले ले अरे चल मार गया ये अब
इस वीडियो के अंदर जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो पुलिस के लोग हैं वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये जो इलाका है ये राजधानी दिल्ली से 70-80 किलोमीटर दूर का इलाका है। राजधानी दिल्ली के अंदर जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के बड़े बड़े अफसर, केंद्र के मंत्री सब निवास करते हैं, देश की राजधानी है, वो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की राजधानी है। उससे 60-70 किलोमीटर दूर महिलाओं के साथ ये होना, और वो भी पुलिस के ज़रिए होना, और वो तब होना कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहें कि भाजपा कार्यकर्ताओं को मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवानी चाहिए, यानी भाई और बहन का प्रेम के लिए। बात अपने आप में बड़ी अच्छी है, प्रधानमंत्री जी ने अच्छी बात कही है कि राखी बांध करके राखी के ज़रिए प्रेम को, सद्भाव को बढ़ाया जाए। लेकिन हकीकत में क्या कार्रवाई हो रही है, हकीकत में क्या एक्शन लिया जा रहा है? प्रधानमंत्री ने कहीं भी ऐसे फसाद करने वालों पे कहीं कभी कोई एक्शन नहीं लिया है, कहीं कोई उनको फटकार नहीं लगाई है। और ये जो सारे वाक़ये हुए हैं, उन्हीं दिनों आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री का आप ट्विटर देखिए, फेसबुक देखिए, आप उसमें दुनिया भर के बधाई संदेश, फलां ढिमका, हर चीज़ ट्विटर पे प्रधानमंत्री ने लिखी है। लेकिन नूह के अंदर जो हुआ, नूह के अंदर जो फसाद हुआ, हम ये नहीं कह रहे हैं फसाद किस वजह से हुआ। जाहिर सी बात है कि फसाद जब होता है तो कोई वजह ज़रूर होती है। एक वजह है उसमें साजिश होती है, एक वजह यह है कि लोग किसी के घर पे, किसी के मोहल्ले में एक साजिशन आकर के हमला करें, वहाँ नारेबाजी लगाएं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें, किसी के खिलाफ धार्मिक भड़काऊ नारे लगाएं, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर फसाद क्यों हो सकता है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की ड्यूटी बनती है कि प्रधानमंत्री को उसी दिन ट्वीट करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को उसी दिन बोलना चाहिए था कि नूह में जो हुआ है वो किसी ने भी किया है, वो गलत किया है और इस पर सरकार एक्शन लेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने ऐसा संदेश नहीं दिया। तो ये जो सारी अपने आप में कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि राखी बंधवाई जाए, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि 8, 9 और 10 तारीख को अगस्त के अंदर ही केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से आया और 8, 9 और 10 को लोकसभा के अंदर जो डिबेट हुई अविश्वास प्रस्ताव पर, तो उसमें भी सबसे बड़ी बात ये थी कि सारे जिक्र किए गए, रोटी रोजगार के जिक्र किए गए, मणिपुर के मामलों को जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री ने भी 2 घंटे के करीब का अपना भाषण दिया, गृह मंत्री ने भी अपना 2 घंटे के करीब का भाषण दिया, विपक्ष के नेताओं ने भी लंबे चौड़े भाषण दिए। लेकिन नूह में जो फसाद हुआ उसके ऊपर, जो पार्लियामेंट से 70-80 किलोमीटर दूर है, उस नूह के मामले पे विपक्ष के नेताओं की भी वो बोली नहीं निकली जो निकलनी चाहिए। भारत के इस लोकतंत्र के मंदिर से, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की जो संसद है उसके अंदर से जो बात निकलनी चाहिए थी, वो बात नहीं विपक्ष के नेताओं ने उस अंदाज में कही और न ही भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस मामले पर मुँह खोला। ये भी अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो 8, 9 और 10 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बहस हुई, उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। अब इसके बाद 10 तारीख के बाद क्या होता है कि 4 दिन बाद 15 अगस्त को देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 76वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की और 77वां तो 77वें जो स्वतंत्रता दिवस पे प्रधानमंत्री ने अपना लंबा चौड़ा भाषण लाल किले से दिया। लेकिन नूह के अंदर जो कुछ हुआ, जो नफरत फैली या और देश में नफरत फैल रही है, चाहे जयपुर मुंबई ट्रेन का मामला हुआ, उस नफरत को लेकर के प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। यानी दुनिया देख रही थी, देश देख रहा था और वो लोग सब देख रहे थे जो अमन और भाईचारे के पैरोकार हैं, वो लोग जो गंगा जमुनी तहजीब को पसंद करते हैं, वो लोग जो भारत की जो भारतीयता है उसको पसंद करते हैं, वो देख रहे थे, सोच रहे थे, जो भारत में बसे हुए हैं या भारत के अलावा दुनिया के कोने कोने में रह रहे हैं, कि भारत के प्रधानमंत्री जयपुर मुंबई ट्रेन के मामले में और नूह में जो फसाद हुआ उसके मामले में कुछ बोलेंगे। लेकिन लाल किले से प्रधानमंत्री ने उस मामले में भी कुछ नहीं बोला। यानी ये जो 15 अगस्त के बाद में अब जो ये सारे घटनाक्रम हुए, इसके अंदर एक चीज़ और हुई कि जब ये शोभा यात्रा रुक गई या इसमें झगड़ा होने से नहीं निकली या पूरी हुई, जो भी है घटनाक्रम, लेकिन इसी बीच जो हरियाणा के अंदर जो इसको महापंचायतें शुरू हो गई अलग अलग समाज की, जिसके अंदर वीएचपी वगैरह ने जो महापंचायतें की और उसके अंदर ये कहा कि हम 28 अगस्त को जो अधूरी यात्रा है उसको पूरी करेंगे। यानी 31 जुलाई को जो यात्रा निकली थी शोभा यात्रा, वो पूरी नहीं हुई और हम 28 अगस्त को दोबारा उसको निकालेंगे। और अलग अलग किस्म की धमकियाँ और अलग अलग किस्म की जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। तो सबसे बड़ी देश के अंदर जो देश की ताकत मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि देश के अंदर हरियाणा के अंदर जो किसान तबका है और ख़ास तौर से उसमें जो जाट समुदाय है, वो
बेबाकी से खड़ा हो गया, उसकी खाप पंचायतें बेबाकी से खड़े हो गए, उसके सामाजिक और राजनीतिक नेता हैं वो बेबाकी से खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम मेवात को मेवात को जलने नहीं देंगे, मेवात के अंदर जो फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं उन फसादियों का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और मेवात के अंदर हम नफ़रत है उसको कुचलेंगे, नफ़रत को नहीं फैलने देंगे। ये ख़ास तौर से जो किसान तबका है, जाट समुदाय है, उसकी तरफ से आवाज़ बाबुलंद आवाज़ और हरियाणा के मेवात से आई और उसी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए अभी 26 अगस्त को राजस्थान के अलवर में जो बड़ौदा मेव है वहाँ एक बड़ी महापंचायत जिसके अंदर ख़ास तौर से किसान जो तबके हैं, जाट हैं, मेव हैं, यादव हैं, गुर्जर हैं, यानी जो किसान तबका है उस इलाके का वो एक बड़ी महापंचायत कर रहा है और उस महापंचायत का भी मकसद यही है कि भाईचारा ख़ास तौर से और किसान हैं जो हर कास्ट के, हर धर्म के, जो अलग अलग इलाकों के किसान उसके अंदर जुटने का प्रयास कर रहे हैं और वो कह रहे हैं इस बात को कि हम मेवात के इलाके में या देश के किसी भी इलाके में नफ़रत को पसंद नहीं करेंगे, नफ़रत को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है। देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी आवाज़ आ रही हैं, लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ ये बात को कि विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता जो इंडिया गठबंधन भी बना लिया है और वो चाह भी रहे हैं कि अगले साल 2024 को लोकसभा चुनाव होगा तो फलां सीट करके हम इतनी सीटें जीत लेंगे और हम राज बना लेंगे। ये अपने आप में तमन्ना हो सकती है, होनी भी चाहिए, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं की जो सांप्रदायिकता पर, दंगे फसाद पर और जयपुर मुंबई ट्रेन का जो मामला हुआ, चाहे नूह का मामला हो, उसके ऊपर इंडिया गठबंधन के नेताओं की आवाज़ नहीं निकल रही है। तो ऐसे गठबंधन से, ऐसे नेताओं से जनता क्या उम्मीद करे कि जब नफ़रत फैल रही है, फसाद हो रहे हैं और उस पर वो बोलना नहीं चाह रहे हैं और वोट लेना चाह रहे हैं। उनसे अच्छा तो वो लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो किसान हैं जो हरियाणा में खड़े होकर के, जो राजस्थान में खड़े होकर के, जो मेवात में खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम नफ़रत को मेवात में, देश में, हरियाणा में, राजस्थान में कहीं भी नफ़रत को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम सामाजिक भाईचारे को जिंदा रखेंगे और किसान कौम हैं वो एकजुट होकर के नफ़रत के खिलाफ लड़ेंगे और जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो कम से कम जो इंडिया गठबंधन के जो बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनसे तो ये किसान नेता जो खास तौर से जाट समुदाय के नेता हैं वो बेहतरीन हैं, जो नफ़रत के माहौल में खड़े होकर के बाबुलंद आवाज़ में कह रहे हैं कि हम नफ़रत को आगे नहीं बढ़ने देंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।